नमस्कार दर्शकों, मैं अर्चना सिंह अपने कार्यक्रम उच्च शिक्षा परिचय में आपका स्वागत करती हूँ। आज की चर्चा का केंद्र बिंदु है लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन, जिसके लिए हमने आमंत्रित किया है स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के एचओडी डॉक्टर सुधीर त्यागी का। तो आइए दर्शकों, स्वागत करते हैं डॉक्टर सुधीर त्यागी का। नमस्कार डॉक्टर सुधीर जी, स्टूडियो में आपका स्वागत है जी। डॉक्टर सुधीर, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ये लाइब्रेरी शब्द से क्या अभिप्राय है। देखिए, लाइब्रेरी शब्द लैटिन शब्द लाइब्रेरिया से बना है, जिसका अर्थ होता है पुस्तकों को सुरक्षित रखने का स्थान। वहीं से अंग्रेजी का शब्द लाइब्रेरी का जन्म हुआ है। लाइब्रेरी का अर्थ होता है पुस्तकालय, यानी कि पुस्तकों का घर। जी, आपने लाइब्रेरी के बारे में बताया, फिर ये लाइब्रेरी साइंस क्या है? देखिए, लाइब्रेरी साइंस का इतिहास वैसे तो हजारों साल पुराना है, लेकिन संक्षेप में कहें तो लाइब्रेरी की शुरुआत होती है पर्सनल कलेक्शन से। पर्सनल कलेक्शन लोगों के द्वारा अपने निजी यूज के लिए किया जाता था। धीरे धीरे कलेक्शन बढ़ता गया और लोग उसे यूज करने लगे। जैसे नाते रिश्तेदार होते हैं, वो लोग यूज करने लगे, पड़ोसी हैं वो यूज करने लगे, तो उसका रिकॉर्ड रखना बड़ा मुश्किल काम हो गया। उस रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए एक ऐसी पद्धति की जरूरत हुई कि जिससे उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जा सके, प्रॉपर अरेंजमेंट किया जा सके और बुक्स भी इधर उधर गायब ना हो सके। ठीक है, तो इसलिए लाइब्रेरी की स्टार्टिंग वहां से हुई। इसके बाद धार्मिक पुस्तकालय, सामाजिक पुस्तकालय और उसके आगे जाएं तो पब्लिक लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी और रिसर्च लाइब्रेरी, ये सब धीरे धीरे बनी। और आज के समय में जब से कंप्यूटर का इन्वॉल्वमेंट हुआ है तो हर फील्ड में बहुत प्रोग्रेस हो गई। कंप्यूटर के आने से लाइब्रेरी साइंस में भी बहुत डेवलपमेंट हुआ है। लाइब्रेरी का रोल पहले जैसा नहीं रह गया। जैसे पहले था रोल कि सिर्फ एक व्यक्ति लाइब्रेरी में बैठा रहता था और वो बुक इशू रिटर्न करता रहता था, यानी कि किसी को बुक चाहिए तो दे दी, उठा कर दे दी, वापस आई तो वापस रख ली। पहले सिर्फ यही काम हुआ करता था, लेकिन अब काफी चेंज हो गया। अब इसमें लाइब्रेरी में टेक्नोलॉजी आगे इन्वॉल्व हो गई। टेक्नोलॉजी के इन्वॉल्व होने से सब कुछ, जितने भी लाइब्रेरी के वर्क हैं वो कंप्यूटराइज्ड हो गए, यानी कि लाइब्रेरी ऑटोमेशन। आपने सुना होगा लाइब्रेरी ऑटोमेशन। तो जितने भी लाइब्रेरी के काम हैं वो सब कंप्यूटर के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू होने लगे हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ जो हमारा मटेरियल था, स्टडी मटेरियल या नॉलेज मटेरियल कहें, ये इसका भी कंसेप्ट चेंज हो गया। पहले प्रिंट मटेरियल होता था, उसको रखने के लिए बहुत सारी जगह की जरूरत होती थी। अब उसकी जरूरत नहीं है, अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ गया। ई बुक्स, ई जर्नल्स, पेटेंट्स वगैरह, ई रिपोर्ट्स वगैरह, ई आर्टिकल, ये सारी चीजें आ गई हैं। तो सब कुछ कंप्यूटर पर अवेलेबल है। इसे करने के लिए, इन चीज़ों को संभालने के लिए, प्रॉपर अरेंजमेंट करने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए लाइब्रेरी में वेल क्वालिफाइड स्टाफ की ज़रूरत होती है, जो एक ट्रेंड स्टाफ ही प्रोवाइड कर सकता। आज लाइब्रेरी प्रोफेशनल का काम इंफॉर्मेशन देना हो गया है। स्टार्टिंग में सिर्फ मैंने अभी बताया आपको कि शुरू में सिर्फ इतना काम था कि बुक इश्यू रिटर्न कर दी, लेकिन अब यूजर को इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी स्टाफ के द्वारा दी जाती है। लाइब्रेरी का स्टाफ हर सब्जेक्ट का ज्ञाता माना जाता है। ये माना जाता है कि लाइब्रेरियन कई विषयों का विद्वान होगा और वो सभी विषयों के बारे में जानता होगा। जी डॉक्टर साहब, अभी आपने हमें पुस्तकालय के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दी। मैंने सुना है कुछ वाचनालय भी होते हैं, तो ये वाचनालय और पुस्तकालय क्या एक ही चीज है कि कुछ अंतर है इन दोनों में? देखिए, चीज तो एक ही है, दोनों ही लाइब्रेरी हैं, लेकिन इनकी वर्किंग थोड़ा डिफरेंट है।
जैसे वाचनालय में आप जाकर बुक को पढ़ सकते हैं, बुक मैगजीन जो भी हो वहाँ पर कलेक्शन जिस टाइप का हो उसे जाकर आप पढ़ सकते हैं, लेकिन उसे इशू नहीं करा सकते। इशू का से मतलब है मेरा कि घर के लिए आप ले नहीं जा सकते, लेकिन लाइब्रेरी में आप वहाँ पर पढ़ भी सकते हैं बैठ के और उसे घर के लिए इशू भी करा सकते हैं, यानी कि इशू रिटर्न भी होता है। जी जी। तो डॉक्टर साहब, अभी अभी आपने बताया कि लाइब्रेरी आज इतना महत्वपूर्ण और इतना विस्तृत रूप ले चुका है, तो इसके अंदर कुछ कोर्सेज भी होते होंगे, तो वो कोर्सेज कौन कौन से होते हैं? बिल्कुल, लाइब्रेरी साइंस में बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ये डिप्लोमा कोर्स होता है। इसके बाद बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, एक पीजी डिप्लोमा कोर्स भी होता है, पीजी डिप्लोमा इन लाइब्रेरी ऑटोमेशन। एमफिल कोर्स होता है लाइब्रेरी साइंस में, एमफिल इन लाइब्रेरी साइंस एंड पीएचडी इन लाइब्रेरी साइंस। पीएचडी को छोड़कर बाकी सभी कोर्सेज 1 ईयर ड्यूरेशन के होते हैं। जी डॉक्टर साहब, अभी अभी आपने बात की कि कुछ ग्रेजुएशन कोर्सेज भी होते हैं और कुछ एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम्स भी होते हैं, तो मैं जानना चाहूँगी कि डिग्री कोर्सेज के अलावा यदि ये छात्र ये कोर्सेज भी करता है, जैसे पीएचडी और ये एमफिल प्रोग्राम जैसे कि आपने बताया, तो इनके बाद में जो छात्र हैं उनको क्या इससे बेनिफिट्स मिलते हैं? देखिए, बीलिव एमलिव कोर्स करने के बाद स्टूडेंट्स को स्कूल कॉलेज में लाइब्रेरी की पोस्ट पर जॉब मिलता है। उसके अलावा यूनिवर्सिटीज रिसर्च सेंटर्स में कैटलॉगर या लाइब्रेरी असिस्टेंट या फिर प्रोफेशनल असिस्टेंट का जॉब मिलता है। जिन लोगों को हायर पोजीशंस पानी होती हैं उन्हें एमफिल पीएचडी करना जरूरी होता है, और वो हायर पोजीशंस होती हैं यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन, डिप्टी लाइब्रेरियन, असिस्टेंट लाइब्रेरियन और रिसर्च सेंटर्स में, और जैसे आपने सुना निस्केयर वगैरह में डायरेक्टर्स की पोस्ट होती हैं, तो वहाँ डायरेक्टर साइंटिस्ट की पोस्ट होती है। जी जी। तो यदि किसी छात्र को अपने जीवन में तरक्की करनी है तो वो ये पीएचडी और एमफिल प्रोग्राम्स कर सकता है। बिल्कुल जी। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो ये आपने कोर्सेज हमें बताएं, तो इनके क्या क्या इनके अंदर एक एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं छात्र के लिए? देखिए, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कोर्स करने के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में विद 45% मार्क्स, और मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के लिए बीलिव विद 50% होना चाहिए, और एमफिल के लिए 55% इन एमलिव होना चाहिए जी। इसी तरह पीएचडी के लिए मास्टर कोर्स में 55% होना चाहिए। जी डॉक्टर सुधीर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज तमाम प्रोफेशनल कोर्सेज उपलब्ध हैं, जैसे कि बीटेक है, एमटेक है, बीसीए, एमसीए, फिजियोथेरेपी के कुछ कोर्सेज हैं। तो आज का छात्र ये जो आपके डिपार्टमेंट है या आपका जो विषय है लाइब्रेरी साइंसेज, इसके पाठ्यक्रम ही वो क्यों चुने? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो ये कोर्सेज हैं, जैसे बीलिव, एमलिव, एमफिल, पीएचडी को छोड़कर बाकी सभी ये 1 ईयर ड्यूरेशन के हैं जी। तो ये शॉर्ट टर्म कोर्स है, इसे करके आसानी से जॉब पाया जा सकता है जी। दूसरा, इस लेवल के जितने भी कोर्सेज आजकल चल रहे हैं उनमें लाइब्रेरी साइंस के कोर्सेज ही हैं जिनकी ज़्यादा डिमांड है जी जी। आजकल समाज के हर फील्ड में, आप गांव से शुरू करें, गांव, कस्बा, शहर, हर जगह हजारों अनगिनत लाइब्रेरी खुली हुई हैं। हर स्कूल में एक स्कूल, उसमें लाइब्रेरी स्टाफ चाहिए, हर जगह स्टाफ की ज़रूरत होती है और वहाँ पर लाइब्रेरी स्टाफ रखा जाता है। बिना लाइब्रेरी के कोई भी कॉलेज, स्कूल नहीं चल सकता। इसके साथ साथ म्यूजियम, रिसर्च सेंटर्स, न्यूज़पेपर लाइब्रेरी, बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जहाँ पर लाइब्रेरी होती है। वहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं स्टूडेंट्स को जो मिलती हैं।
जी। एक और कारण है इस कोर्स को करने में के लिए प्रायोरिटी देने का, इस कोर्स की फीस औरों की अपेक्षा बहुत कम है। जी डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब जैसे अभी आपने बताया कि तमाम रोजगार के अवसर हैं इसमें, तो आपके डिपार्टमेंट में जो लाइब्रेरी साइंसेज से रिलेटेड कौन कौन से कोर्सेज चलते हैं आपकी यूनिवर्सिटी में? हमारे यहाँ बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, एमफिल इन लाइब्रेरी साइंस एंड पीएचडी इन लाइब्रेरी साइंस, ये 4 कोर्सेज चलते हैं। जी डॉक्टर साहब, तो आपके डिपार्टमेंट में छात्रों को यदि एडमिशन लेना है, जैसे कि आप भी जानते होंगे कि तमाम अन्य इंस्टीट्यूट्स भी ये लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड कोर्सेज चला रहे हैं, तो आपकी यूनिवर्सिटी ही क्यों फिर? देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, कोर्सेज तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी चला रही हैं, लेकिन जो फैसिलिटीज हम प्रोवाइड करते हैं वो और जगह नहीं है, मेरी जानकारी में नहीं। जी जी। हमारे यहाँ 15 कॉलेजेज हैं, उनकी लाइब्रेरी है, सेंट्रल लाइब्रेरी है, उसकी लाइब्रेरी है। इसके साथ साथ डिपार्टमेंटल लाइब्रेरीज हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स जाकर ट्रेनिंग लेते हैं। हम अपने कोर्स के साथ साथ प्रैक्टिकल वर्क कराते हैं, जिससे कि स्टूडेंट कोर्स कंप्लीट करने के बाद इस योग्य बन जाता है कि कहीं भी जाकर तुरंत जॉब कर सके। जी। हम इस कोर्स ड्यूरेशन में ये तो कराते ही हैं, इसके साथ साथ हम लाइब्रेरी विजिट भी कराते हैं। कंट्री की बहुत सारी अच्छी लाइब्रेरी जो हैं जहाँ पर अच्छे से प्रॉपर मैनेजमेंट किया हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, लाइब्रेरी ऑटोमेशन हो, वहाँ पर भी हम स्टूडेंट्स को ले जाते हैं और उनकी ट्रेनिंग कराते हैं। डॉक्टर सर, अभी आपने एकेडमिक्स की बात की, तो क्या सुभारती यूनिवर्सिटी कुछ अन्य सुविधाएं भी अपने छात्रों को प्रोवाइड कराती है? देखिए, हमारे विश्वविद्यालय में बहुत सारी सुविधाएं हैं जो हम छात्रों को देते हैं, जैसे मेडिकल फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी और स्पोर्ट्स फैसिलिटी। इसके अलावा हमारे यहाँ बहुत सारे विदेशी स्टूडेंट्स हैं जिनसे यहाँ के जो लोकल स्टूडेंट्स हैं, इंडिया के हैं, उनका इंटरेक्शन होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो सीखते हैं उनसे और उन्हें सिखाते हैं। इससे ये बहुत बड़ी सुविधा है यहाँ पर, जो यहाँ कहीं आसपास नहीं मिल रही है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, जैसे ऑडिटोरियम की है और लाइब्रेरी फैसिलिटी। हमारे यहाँ की लाइब्रेरी रिच लाइब्रेरी है, इसमें बहुत ज़्यादा रेफरेंस बुक्स का कलेक्शन है जिन्हें जो आसपास उपलब्ध नहीं। जी डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया, यहाँ तक हमने पाठ्यक्रम की बातें की कि आपके यहाँ ये पाठ्यक्रम होते हैं। जी। अब छात्रों के सामने सवाल उठता है जॉब्स का, रोजगार का, तो आप क्या अपने छात्रों को कुछ रोजगार के, जॉब्स के कुछ अवसर उन्हें प्रदान करते हैं या उन्हें किसी तरह की कोई असिस्टेंस देते हैं? देखिए, मैंने अभी आपको पहले बताया कि हम स्टूडेंट्स को पढ़ाई के समय ही ट्रेनिंग देते हैं। उससे बेनिफिट क्या मिलता है कि हमारे पास लोग खुद डिमांड करते हैं। जहाँ पर हमारा एक स्टूडेंट एक बार चला गया तो दूसरी बार अगर उन्हें ज़रूरत है किसी एम्प्लॉय की, अपॉइंटमेंट करना है उन्हें, तो वो हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं। जी जी। उसका बेनिफिट हमारे स्टूडेंट्स को मिलता है। जी। कहीं जाने के बजाय वो सीधे उनका प्लेसमेंट हो जाता है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में एक प्लेसमेंट सेल भी है जो स्टूडेंट्स के जॉब के लिए प्रयासरत रहती है। जी जी डॉक्टर साहब, तो अब यदि छात्र आपकी यूनिवर्सिटी का चुनाव करते हैं, वो एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उन्हें किस प्रक्रिया से गुजरना होगा, या उन्हें रजिस्ट्रेशन कैसे कराना होगा, या आपकी जो एडमिशन प्रक्रिया है वो सब कब से शुरू हो रही है, वो आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एडमिशन लेने के लिए सुभारती यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करके भेजा जा सकता है। इसके साथ साथ यहाँ पर सुभारती यूनिवर्सिटी में एडमिशन सेल है, वहाँ पर आकर एडमिशन लिया जा सकता है। जी, तो प्रवेश शुरू हो चुके हैं? जी, प्रवेश शुरू हो चुके हैं। तो दर्शकों, अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। अब हम मिलते हैं ब्रेक के बाद डॉक्टर सुधीर से कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। दर्शकों, ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है।
अब हम अपनी परिचर्चा लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस को जारी रखते हैं। जी डॉक्टर सुधीर, अभी अभी आपने बताया कि लाइब्रेरी साइंस के जो करियर प्रोस्पेक्ट्स हैं वो स्कूल्स में, कॉलेजेस में, म्यूजियम्स में आपने बताया या रिसर्च सेंटर्स में है। तो ये म्यूजियम्स में किस तरह का काम होता है लाइब्रेरियन का? देखिए, म्यूजियम में जिस भी तरह का म्यूजियम है उससे रिलेटेड इन्वेंट्री होगी, उन चीज़ों का जो जिन चीज़ों का कलेक्शन है वहाँ पर म्यूजियम में, जैसे आर्ट एंड साइंस का किसी भी चीज़ का हो सकता है, उसका प्रिजर्वेशन होता है। इन सारी चीज़ों की देखभाल और उसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज करने के लिए, मैनेज करने के लिए लाइब्रेरी के ट्रेंड स्टाफ की ज़रूरत होती है या लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, आप दूर जाने के बजाय आप देखिए कि आपके स्टूडियो में भी एक लाइब्रेरी है, वहाँ भी उसको भी मेंटेन करने के लिए एक लाइब्रेरियन की ज़रूरत होती है, चाहे वो फिल्म लाइब्रेरी हो, चाहे स्कूल कॉलेज लाइब्रेरी हो, रिसर्च लाइब्रेरी हो। इसके साथ साथ बहुत सारे फील्ड्स हैं, जैसे कंपनीज हैं, न्यूज़पेपर लाइब्रेरी हैं, मीडिया लाइब्रेरी, बहुत सारे ऐसे हजारों फील्ड्स हैं जहाँ पर लाइब्रेरी होती हैं। वर्क डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जॉब की जो रिक्वायरमेंट है वो लाइब्रेरियन की ही होगी। जी, तो कहने का मतलब है कि कोई भी क्षेत्र लाइब्रेरी और लाइब्रेरी साइंस से अछूता बिल्कुल अछूता नहीं है। आज हर फील्ड में लाइब्रेरी साइंस का इन्वॉल्वमेंट हो गया है, क्योंकि आप देखते हैं कि कहीं भी आप चाहे रिसर्च लेवल पर लें तो रिसर्च स्कॉलर इंफॉर्मेशन के लिए जाते हैं, रिसर्च सेंटर्स में जाते हैं, वहाँ पर एकदम से अपनी इंफॉर्मेशन लेना, उसको सेलेक्ट करना बड़ा मुश्किल काम होता है। जी जी। तो वहाँ पर भी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट होते हैं जो लाइब्रेरी साइंस के ही लोग होते हैं, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। जी। ऐसे जैसे CSIR हैं, वहाँ पर साइंटिस्ट रैंक के लाइब्रेरी साइंस के लोग होते हैं, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। हर फील्ड में, हर जगह पर आजकल लाइब्रेरी साइंस का इन्वॉल्वमेंट हो गया है, जो तेजी से बढ़ता जा रहा है। जी डॉक्टर सुधीर, तो आज हमारा जो ज्ञानवर्धन आपने किया है, अब तक हमें लगता था कि लाइब्रेरी साइंस केवल एक छोटा सा ही क्षेत्र है, लेकिन आपने बताया कि आज ये कितना विस्तृत रूप ले चुका है। तो डॉक्टर सुधीर, स्टूडियो में आने का हम आपको बहुत धन्यवाद करते हैं। आगे भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसी तरह से आपको कष्ट देते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकों, आज आपने लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की जानकारी ली और हमने देखा कि आज यह विषय विस्तृत रूप ले चुका है और अन्य प्रोफेशनल कोर्सेज की तरह लाइब्रेरी साइंस में भी रोजगार के तमाम विकल्प मौजूद हैं। तो दर्शकों, आज यहीं विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। लाइब्रेरी साइंस या एडमिशन से संबंधित अन्य कोई भी जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल या SMS कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।